के अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए चंद्रमा की राहु से युति होने पर क्या प्रभाव हो सकता है इसकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, चंद्रमा और राहु में कुछ समानता है। चंद्रमा का स्वभाव चर है और राहु का भी स्वभाव चर है, ये इसमें समानता है। लेकिन चंद्रमा एक युवा ग्रह है और राहु एक वृद्ध ग्रह है। तो चंद्रमा का रंग गोरा है, सफ़ेद है, लेकिन राहु का रंग धूम्र अथवा काला है। इसका निवास स्थान भी अंधकार में है, विवर में है, गुफाओं में है। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जिसका स्वभाव शीतलता देना है। ये सत्व प्रधान है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन कहा गया है। चंद्रमा से हमारे मन का विचार किया जाता है। अब बात स्पष्ट है, चंद्रमा जो है चंचल ग्रह है थोड़ा सा, और उसके साथ राहु भी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के साथ होने से चंचलता बहुत बढ़ सकती है। चंद्रमा से माँ का विचार करते हैं। अगर चंद्रमा के साथ राहु की युति हो और बिल्कुल निकट हो, जिसे ग्रहण योग कहते हैं, दोनों के अंश बहुत नज़दीक हों, तब तो ये थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, अथवा माँ से वैचारिक मतभेद करवा सकता है। या ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं, माँ से दूर जाते हैं, मातृभूमि से दूर जाते हैं। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि चंद्रमा के साथ राहु हो जाने पर माँ की जिंदगी के लिए खतरा ही होगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अकेले चंद्रमा राहु की युति के अनुसार सभी बातें निश्चित नहीं की जा सकती। इसमें ग्रहों की दृष्टि, शुभ अथवा अशुभ ग्रहों की दृष्टि, नवांश का बल, षड्वर्ग का बल और इसके अलावा अन्य बहुत सारी बातों का विचार करके ही सही फलादेश हो सकता है। लेकिन ये सामान्य बात है कि चंद्रमा के साथ अगर कोई भी पाप ग्रह हो, उसमें विशेष अगर राहु हो, तो थोड़ा स्वभाव में अस्थिरता कर सकता है और माँ के स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकता है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, दोनों के नक्षत्र कौन से हैं। राहु और चंद्रमा क्या एक ही नक्षत्र में हैं, और एक नक्षत्र में है तो उनके अंश कितने निकट हैं, ये सब देखना पड़ेगा। तभी एक ग्रहण योग बनेगा। तब आदमी की मनस्थिति को थोड़ा बिगाड़ सकता है। ऐसा मत समझिए कि चंद्रमा के साथ राहु हो गया तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जिनका चंद्रमा और राहु की होती है वह बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वो चंद्रमा राहु की वजह से उनकी प्रकृति में उसका प्रभाव जरूर दिखता है। अब मान लीजिए चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है और वहाँ राहु भी है, तो राहु भी चंद्रमा के लिए, कर्क राशि राहु के लिए बहुत बढ़िया है। अब दोनों एक ही राशि में हैं, तो ये निर्णय की सामर्थ्य को बढ़ाएगा। ऐसे लोग जल्दी निर्णय ले सकते हैं, देर तक सोचना पसंद नहीं करेंगे। कभी कभी अगर राहु और चंद्रमा की युति खराब भाव में हुई है तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः ये आदमी को के मानसिक संसार को प्रभावित करता है, चंद्रमा और राहु की युति। तो माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, मातृभूमि जहाँ आप पैदा हुए उसको प्रभावित करेगा। तो अगर यहाँ पर
शुभ ग्रह की दृष्टि है इन पर और वह ग्रह बहुत बलवान है, तो फिर ये लाभदायक भी होगा। देखिए, चलित भाव में भी दोनों की स्थिति देखनी जरूरी है। तो चलित भाव में जब दोनों ही साथ तभी होंगे जब दोनों के अंश बिल्कुल निकट होंगे। जब प्रबल ग्रहण योग बनेगा तभी होगा। इसलिए चंद्रमा और राहु की युति कभी कभी सही निर्णय लेने की सामर्थ्य देती है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि राहु तम है, अंधकार है, अंधकार का स्थान विवर होता है, और चंद्रमा प्रकाश है, प्रकाश भी वो जो शीतलता देता है। तो चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा माँ का कारक है, तो इसलिए इन स्थानों को प्रभावित करेगा। तो ऐसे लोगों को थोड़े से सही मार्गदर्शन की जरूरत होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु से युति कर रहा होगा। देखिए, चंद्रमा के राहु से युति होने पर आदमी के मानसिक परेशानियां आती हैं। उनका मानसिक संसार थोड़ा सा नाजुक होता है, वो जल्दी किसी बात से प्रभावित हो जाते हैं और किसी बात को लंबे समय तक दिमाग में रख लेते हैं। कभी कभी ये पितृदोष कारक भी होता है और प्रेत आत्माओं का प्रभाव भी होता है ऐसे लोगों पर, या ये कहे कि वो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं बहुत बार। तो ऐसे में उनको मानसिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, उसको हिम्मत दिलाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये लोग अपना आदान प्रदान करते रहें अपने बातों का, अपनी असुविधाओं का, तो उससे इनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। तो अगर ये चंद्रमा और राहु की युति अष्टम भाव में होगी तो निश्चित मानिए स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। जलीय रोग होंगे और गुप्तांगों के रोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यही चंद्रमा अष्टम भाव में पंचमेश होके बैठेगा राहु के साथ, तो ऐसे लोग खोज कर सकते हैं, अनुसंधान करने की सामर्थ्य भी रखते हैं, उनमें अद्भुत सामर्थ्य होती है किसी विषय की गहराई में जाने की, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। यही चंद्रमा अगर छठे भाव में राहु के साथ होगा, यहाँ पर हम पूरी राशियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी भी राशि में होगा, तो वह आदमी के मानसिक संसार को जरूर बिगाड़ेगा। अगर इस राहु चंद्र के साथ शनि भी हो जावे तो आदमी के मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। इसमें नींद में बहुत व्यवधान होता है और नींद में उठने के रोग भी हो सकता है, सिर दर्द के रोग हो जाते हैं और आदमी भ्रमित हो जाता है, कभी कभी दिग्भ्रमित होता है, ऐसे निर्णय जल्दी में कर लेता है जिससे उसको हानि उठानी पड़ती है। तो केवल चंद्रमा के अनुसार सारा निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतया ये फल चंद्रमा का राहु के साथ युति होने पर होगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के बल को बढ़ाने के लिए शिव जी की आराधना करना श्रेष्ठ होगा। सोमवार का व्रत कर सकते हैं जिससे चंद्रमा बलिष्ठ हो। अगर चंद्रमा से राहु अधिक बलवान है, राहु बिल्कुल निकट है, ग्रहण योग है, तो ऐसी स्थिति में हमें राहु और चंद्रमा दोनों का उपचार करना चाहिए। बहुत सरल उपचार है। राहु के लिए बिल्लियों को दूध पिलाने से भी शांति हो जाती है। ये एक छोटा सा वीडियो हमने आपके राहु और चंद्रमा की युति के बारे में कहने का प्रयास किया। आशा है आपको ये ठीक लगेगा। हर हर महादेव।